हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम विभिन्न फेस्टिवलों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उससे संबंधित व्याख्या भी इसमें हम करने वाले हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है, तमिलनाडु में किस त्योहार के दौरान बुल यानी जो सांड होता है उसको कंट्रोल किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। ठीक है जी। तो इसका जो ऑप्शन है, कंबाला या जल्लीकट्टू में, पुथांडू में या उगादी में। ठीक है जी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जल्लीकट्टू। ठीक है जी, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू फेस्टिवल में बेसिकली होता क्या है, इसमें सांड को कंट्रोल में किया जाता है और ये जल्लीकट्टू पोंगल फेस्टिवल के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है जी, पोंगल फेस्टिवल। और पोंगल फेस्टिवल 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है पोंगल फेस्टिवल। ठीक है। इसके पहले दिन को हम भोगी पोंगल कहते हैं। भोगी पोंगल। ठीक है जी। इसका जो दूसरा दिन है उसको हम सूर्य पोंगल, सूर्य पोंगल या थाई पोंगल कहा जाता है। ठीक है। इसका जो थर्ड डे है उसको कहा जाता है मट्टू पोंगल। ठीक है जी, मट्टू पोंगल। और चौथा दिन इसके चौथे दिन को कहा जाता है, पहला दिन इसका भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, ठीक है, मट्टू पोंगल, और चौथा दिन जो है इसका उसको कनुमा पोंगल कहा जाता है। ठीक है जी, कनुमा पोंगल कहा जाता है। बेसिकली इसमें जल्लीकट्टू फेस्टिवल है उसका जो आयोजन किया जाता है वो मट्टू पोंगल वाले दिन यानी तीसरे दिन जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि पोंगल त्योहार में बेसिकली किस देवता की पूजा की जाती है, तो सूर्य देवता की पूजा इसमें की जाती है। ठीक है जी, सूर्य की पूजा इसमें की जाती है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि पोंगल फेस्टिवल आता किस महीने में, तो इसको जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जनवरी में मकर संक्रांति के समय पर इसको मनाया जाता है। ठीक है जी, मकर संक्रांति के समय पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम तो इसी से मिलता जुलता एक फेस्टिवल है अट्टूकल पोंगल। ठीक है जी, अट्टूकल पोंगल। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ये अट्टूकल पोंगल है, इसको केरल में मनाया जाता है। केरल में इसको मनाया जाता है, जबकि ये पोंगल है इसको तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है जी, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है, जबकि अट्टूकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, फरवरी मार्च में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कंबाला। ये कंबाला है, कंबाला भैंसों की दौड़ होती है। ठीक है जी, कंबाला एक भैंसा दौड़ होती है जो कि कहां पर होती है, ये आपकी होती है कर्नाटक में। ठीक है जी, कर्नाटक में तो कंबाला भैंसों की दौड़ होती है। दूसरा हमारा जो तीसरा ऑप्शन है पुथांडू। ठीक है, पुथांडू को मैं यहीं लिख लेता हूं, पुथांडू या इसको बरूसा प्रप्पू भी कहा जाता है। ठीक है जी, बरूसा प्रप्पू भी इसको कहा जाता है। और ये बेसिकली तमिलनाडु का नववर्ष है, तमिलनाडु का ये नववर्ष है। ठीक है जी, तमिलनाडु का नववर्ष किसे कहा जाता है, तो पुथांडू या बरूसा प्रप्पू को तमिलनाडु का नववर्ष कहा जाता है। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है उगादी, उगादी जो चौथा ऑप्शन है उगादी, इसे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश का नववर्ष
ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का नववर्ष किसे कहा जाता है, या तेलंगाना का नववर्ष किसे कहा जाता है, या फिर आंध्र प्रदेश का नववर्ष किसे कहा जाता है। तो तीनों का सेम ही है, उगादी फेस्टिवल को नववर्ष कहा जाता है। ठीक है, दूसरा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओणम त्योहार कहां पर मनाया जाता है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा रब कर लेता हूं। ठीक है, तो ओणम त्योहार कहां पर मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। इसका ऑप्शन देखिए पहले, केरल में, या गोवा में, कर्नाटक में, या फिर आंध्र प्रदेश में। तो ओणम फेस्टिवल बेसिकली कहां पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है जी, बात करें हम ओणम की। ठीक है, तो ओणम ले लेते हैं हम। ठीक है, ओणम, इसे ओणम या थ्रू ओणम भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, केरल में ओणम जो है इसको ओणम या थ्रू ओणम भी इसको कहा जाता है। दूसरा, इसको अगस्त या सितंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने दिनों तक चलने वाला त्योहार है ये, तो ये 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे करूं तो ओणम फेस्टिवल के दौरान ही एक बहुत ही फेमस नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ये कहां पर आयोजित की जाती है, केरल में आयोजित की जाती है, जिसे हम बल्लम कल्ली बोट रेस, बल्लम कल्ली बोट रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बल्लम कल्ली बोट रेस, इसी में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। और ये कहां पर होती है, तो ये पुत्रामदा झील, एक पुत्रामदा झील है। ठीक है जी, पुत्रामदा झील में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि वेम्बनाड झील की, ठीक है, इसे पुत्रामदा झील को वेम्बनाड झील भी कहा जाता है। ठीक है जी, वेम्बनाड झील भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा मैं आपसे बात करूं, जो ये वेम्बनाड झील है बेसिकली कहां पर है, केरल में है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो जो भारत की सबसे लंबी झील है वो भी कौन सी है, वेम्बनाड झील है सबसे लंबी। ठीक है, दूसरा बात करूं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी रामसर, ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो भी वेम्बनाड झील ही है। ठीक है, रामसर स्थल कौन सा, वेम्बनाड झील ही है। ठीक है, इतना समझ में आया। ओणम फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, अगस्त या सितंबर में इसको मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। और इसी त्योहार के दौरान ही नेहरू ट्रॉफी यानी बल्लम कल्ली बोट रेस का आयोजन किया जाता है, जिसे हम सर्प नौका दौड़ भी कहते हैं। पुत्रामदा झील में होता है, जिसे हम वेम्बनाड झील भी कहते हैं। और वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है, अर्थात तथा दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ठीक है, आगे बात करें हम, इसमें दे रखा है गोवा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा है गोवा। गोवा में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो साओ जोआओ फेस्टिवल, साओ जोआओ फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, ये भी आपका गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा मैं आपसे बात करूं, यहां पर ही सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, गोवा में। और तीसरा चिक्कल कालो फेस्टिवल भी कहां पर मनाया जाता है, तो ये भी आपका गोवा में ही मनाया जाता है। ठीक है जी, चिक्कल कालो गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक हमारा। कर्नाटक के अगर मैं फेस्टिवल की बात करूं तो कर्नाटक में एक तो आपका सुग्गी हब्बा, सुग्गी हब्बा फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, तो ये आपका कर्नाटक में ही मनाया जाता है। दूसरा गोम्बे हब्बा फेस्टिवल, गोम्बे हब्बा फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, तो वो भी आपका कर्नाटक में ही मनाया जाता है। ठीक है जी, सुग्गी हब्बा हो गया, गोम्बे हब्बा हो गया। तीसरा करगा फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, तो करगा फेस्टिवल आपका कर्नाटक में ही मनाया जाता है। ठीक है, अब जो इसका हम आगे बात करें तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है जी,
आंध्र प्रदेश। इसके अगर हम फेस्टिवलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अतला तड्डे फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है जी, अतला तड्डे फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। दूसरा रोडेला पाडुंगा, रोडेला पाडुंगा फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, नियोकुम त्योहार में कुम शब्द का क्या मतलब होता है? ठीक है जी, मैं इसे रब कर लेता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नियोकुम त्योहार में कुम शब्द का क्या मतलब होता है? ठीक है, एकता या सामूहिक भावना, देवता और देवियों का आनंदोत्सव, पवित्रता या फसल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा एकता या सामूहिक भावना। ठीक है, नियोकुम। ठीक है जी, नियोकुम। बेसिकली जो नियोकुम फेस्टिवल है ये न्यासी जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाया जाता है। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाया जाता है। नियोकुम फेस्टिवल को न्यासी जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और बेसिकली कब मनाया जाता है? तो फरवरी के महीने में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा, न्यासी जनजाति के द्वारा एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बोलते हैं हम बरी बूट फेस्टिवल। ठीक है जी, बरी बूट फेस्टिवल। इसका आयोजन भी कब किया जाता है? तो इसका आयोजन भी फरवरी मंथ में ही किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। ठीक है, नियोकुम। नियोकुम में नियो शब्द का जो अर्थ है, ठीक है जी, नियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। और जो कुम है, कुम शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सामूहिक सद्भावना। ठीक है जी, सामूहिक सद्भावना। ओके, तो नियोकुम शब्द में नियो का अर्थ होता है पृथ्वी और कुम का होता है सामूहिक सद्भावना। अर्थात पृथ्वी की सामूहिक सद्भावना के लिए नियोकुम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? तो इसको अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, देवता और देवियों का आनंदोत्सव। ये किस त्योहार का अर्थ है? तो जो ये अर्थ है लाई हरोवा का। ठीक है जी, लाई हरोवा। ये मक्खी आ गई, देखना सर जरा ये क्या। ठीक है, तो जो ये लाई हरोबा है इसका अर्थ ही होता है देवता और देवियों का आनंदोत्सव। ठीक है, इसका एक अर्थ और होता है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। ओके, ये आपका CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड किस त्योहार का अर्थ होता है? तो लाई हरोवा का अर्थ होता है। और इसी का अर्थ होता है देवता और देवियों का आनंदोत्सव। ठीक है, देवताओं का त्योहार भी इसको कहा जाता है। और बेसिकली कहां पर इसे मनाया जाता है? तो इसको मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। लाई हरोवा फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, तो चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है?
ठीक है, इसके ऑप्शन है असम में, नागालैंड में, मणिपुर में या त्रिपुरा में। ठीक है, बिहू त्योहार बेसिकली कहां पर मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है असम में। 1 मिनट रुकना जरा आप। ठीक है, तो बिहू त्योहार का जो फेस्टिवल है ये कहां पर मनाया जाता है? इसको बेसिकली असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी एक्सप्लेन कर लेते हैं। बिहू त्योहार बेसिकली एक वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो एक साल में ये 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है पहली बार, दूसरी बार आपका अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है जी, और तीसरी बार आपका जनवरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एक वर्ष में 3 बार बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। पहली बार अप्रैल में मनाया जाता है, दूसरी बार अक्टूबर में मनाया जाता है, तीसरी बार जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल में जो मनाया जाता है उसे कहते हैं हम बोहांग बिहू। ठीक है जी, बोहांग बिहू उसको कहा जाता है। ठीक है, ये त्योहार बोहांग बिहू 7 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। दूसरा, इसी बोहांग बिहू के समय पर ही यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बोलते हैं बैसागु फेस्टिवल। ठीक है जी, बैसागु फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ठीक है जी, बोहांग बिहू इसे असम के नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा है अक्टूबर। अक्टूबर में आता है कटी बिहू। ठीक है जी, कटी बिहू। और जो जनवरी में आता है वो होता माघ बिहू। ठीक है जी, माघ बिहू। और माघ बिहू को मकर संक्रांति के समय पर, ठीक है, मकर संक्रांति के समय पर इसको सेलिब्रेट, मकर संक्रांति के समय पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है माघ बिहू। ठीक है, ये हो गए तीनों हमारे। अप्रैल में भी हो गया बोहांग बिहू, कटी बिहू, माघ बिहू। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं तो नेक्स्ट इसमें जो बिहू फेस्टिवल के दौरान आपसे पूछा जा सकता है कि किस पेड़ के आगे दीपक जलाकर इसको मनाया जाता है? तो बेसिकली जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के फेस्टिवलों के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है जी, नागालैंड के फेस्टिवलों के बारे में हम जान लेते हैं। पहला फेस्टिवल है नागालैंड का मोत्सु फेस्टिवल, मोत्सु या मोआत्सु फेस्टिवल। ठीक, दूसरा फेस्टिवल बात करें हम तो दूसरा फेस्टिवल इसका कौन सा है? वो है आपका, मैं तो 1 मिनट रुको आप जरा। इसका जो दूसरा फेस्टिवल है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, जो कि दिसंबर में स्टार्ट होता है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर में स्टार्ट होता है और 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है, तीसरा त्योहार इसके हम बात करें, तुलूनी फेस्टिवल का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो तुलूनी फेस्टिवल भी आपका नागालैंड में ही मनाया जाता है। और फोर्थ फेस्टिवल अगर इसकी बात करें हम आपसे तो सैक्रेनी फेस्टिवल, सैक्रेनी फेस्टिवल का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो इस फेस्टिवल का आयोजन भी आपका नागालैंड में ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के फेस्टिवलों के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है जी, मणिपुर। मणिपुर में एक तो मैंने आपको अभी बताया था जिसका अर्थ था मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड, या देवता और देवियों का आनंदोत्सव वाला जो फेस्टिवल है, जिसे बोलते हैं हम लाई हरोबा, लाई हरोबा फेस्टिवल। ठीक है जी, दूसरा फेस्टिवल है संगाई डियर फेस्टिवल, संगाई डियर फेस्टिवल। ठीक है जी, संगाई डियर फेस्टिवल। ठीक, और एक बात करें हम तो यहां पर एक डांस और लिखिए जरा, मेरे ध्यान आ रहा है, थवल चोंगवा, थवल चोंगवा भी यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा हमारा। ठीक है, त्रिपुरा के फेस्टिवल और ले लेते हैं हम। त्रिपुरा में आपका कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो त्रिपुरा में एक तो आपका है
गरिया पूजा। ठीक है जी, गरिया पूजा कहां पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में। और दूसरा फेस्टिवल है कौन सा अपना? खारची पूजा। खारची पूजा। ठीक है जी, ये हमारा त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और असम के फेस्टिवल यहां पर क्लियर होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 5वां क्वेश्चन है। ठीक है जी, 5वां क्वेश्चन है हमारा, याओसांग त्योहार उत्तर भारतीय त्योहार से मेल रखता है। ठीक है जी, तो इसके बारे में, ठीक है, तो यह है याओसांग त्योहार किस उत्तर भारतीय त्योहार से मेल खाता है? होली या हरेला, फूलदेई या डोगरी फेस्टिवल? ठीक है जी, तो याओसांग जो त्योहार है इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा होली। ठीक है, याओसांग त्योहार का होगा होली। ठीक है, ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो बेसिकली इसको, याओसांग को मणिपुर की होली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, मणिपुर की होली भी इसको कहा जाता है। और इसे बेसिकली कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको मार्च में, मार्च अर्थात फागुन के महीने में इसको सेलिब्रेट, फागुन के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले, इसी त्योहार के दौरान ही थवल चोंगवा डांस इसी त्योहार के दौरान किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। ठीक है, होली त्योहार से मेल खाता है याओसांग त्योहार। ठीक, दूसरा आपसे पूछ ले, कितने दिनों तक चलने वाला त्योहार है ये? 5 दिनों तक ये त्योहार यहां पर चलता है। ठीक, सेकंड ऑप्शन है हरेला। हरेला फेस्टिवल आपका कहां पर मनाया जाता है? तो हरेला फेस्टिवल को आपका उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि मैं बात करूं आपसे, हरेला की तरह ही एक त्योहार और है हरेली। ठीक है, हरेली त्योहार को कहां पर मनाया जाता है? तो हरेली को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में, जबकि हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा फेस्टिवल है हमारा फूलदेई फेस्टिवल। ठीक है जी, फूलदेई फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को बेसिकली कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो फूलदेई फेस्टिवल को बेसिकली आपका उत्तराखंड में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है डोगरी फेस्टिवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोगरी फेस्टिवल। डोगरी फेस्टिवल को हिमाचल प्रदेश में डोगरी फेस्टिवल मनाया जाता है। और बेसिकली ये हिडिंबा देवी टेम्पल, हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा छठा क्वेश्चन है, चिखल कालो त्योहार कहां पर मनाया जाता है? चिखल कालो, ये गलत टाइप हो गया। चिखल कालो त्योहार कहां पर मनाया जाता है? ठीक है, इसके ऑप्शन है गोवा में, हरियाणा में, पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका गोवा में। ठीक है जी, गोवा में इसको मनाया जाता है। और चिखल कालो जो त्योहार है बेसिकली ये होली के ही जैसा त्योहार है। ठीक है, चिखल कालो त्योहार आपका होली के जैसा ही त्योहार है। इसमें क्या होता है? इसमें कीचड़ की होली खेली जाती है, कीचड़ से होली खेली जाती है। और ये कहां पर? बेसिकली जो मार्सेल का, यानी गोवा में जो मार्सेल स्थान है, मार्सेल का जो देवकी कृष्ण मंदिर है, देवकी कृष्ण मंदिर में बेसिकली इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, दूसरा अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, गोवा में ही सिग्मो फेस्टिवल। ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल,
शिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है और 14 दिनों तक चलने वाला त्योहार है और इसे गोवा की होली भी कहा जाता है। ठीक है जी, गोवा की होली भी इसको कहा जाता है। 14 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, गोवा की होली इसको कहा जाता है। शिग्मो फेस्टिवल है, गोवा में मनाया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इस अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जोनबिल मेला, अंबुबाची का मेला, सोनपुर मेला या बोथा मेला? ठीक है जी, तो जो इसका सही आंसर होगा, कामाख्या मंदिर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो आपका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका अंबुबाची का मेला। ठीक है, अंबुबाची का मेला कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। बेसिकली कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है, कामाख्या टेम्पल में। ठीक, इस मंदिर में योनि की पूजा की जाती है, योनि की पूजा, यानी कि ये मासिक धर्म से, कामाख्या माता के मासिक धर्म से संबंधित है। ठीक है जी, दूसरा आपसे पूछ ले, ये टेम्पल कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कामाख्या जो टेम्पल है ये आपका कहां पर है, तो ये नीलांचल पहाड़ी पर है। ठीक है, नीलांचल पहाड़ी पर। दूसरा, तीसरी बात मैं आपसे करूं, नीलांचल पहाड़ी पर है, आपसे स्थान पूछा जा सकता, तो स्थान गुवाहाटी में इसको, गुवाहाटी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, कामाख्या टेम्पल में योनि की पूजा की जाती है। नीलांचल पहाड़ी पर है कामाख्या माता मंदिर और यहाँ पर ही अंबुबाची का मेला लगता है। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कितने दिनों का मेला है ये अंबुबाची का, तो अंबुबाची का मेला टोटल 4 दिनों तक आयोजन इसका किया जाता है। ठीक है, अंबुबाची के मेले का आयोजन 4 डेज तक किया जाता है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, पहले हम ये जोनबिल मेला। ठीक है, जोनबिल मेला की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन भी आपका कहां पर किया जाता है, इसका आयोजन भी आपका असम में ही किया जाता है। दूसरा, कौन सी ट्राइब इसका आयोजन करती है, तिवा ट्राइब इसका आयोजन करती है। ठीक है जी, और बेसिकली ये 3 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है जी, 3 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। और वैसे इस त्योहार की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी फेमस है। ठीक है जी, वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी फेमस है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, सामान के बदले कोई दूसरा सामान ले लेना। यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन नहीं होता इस मेले में। ठीक है, तिवा ट्राइब इसको करती है, असम में किया जाता, 3 दिनों का मेला है ये, और वस्तु विनिमय प्रणाली अब भी इसमें चलती है। ठीक है, तीसरा है हमारा सोनपुर का मेला। जो सोनपुर का मेला है इसका आयोजन बेसिकली कहां पर होता है, बिहार में होता है। ठीक है, बिहार में गंगा नदी और गंडक नदी के संगम पर, गंगा प्लस गंडक नदी के संगम पर इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। और जो सोनपुर मेला है बेसिकली पशुओं का मेला है। ठीक है, ये पशु मेला है। और ये चौथा बात करें हम बोथा मेला। बोथा मेले का आयोजन बेसिकली कहां पर किया जाता है, तो गुजरात में इस मेले का आयोजन किया जाता है। गुजरात में पशुओं का मेला, ये भी पशुओं का मेला ही है। ठीक है जी, मैंने बता दिया आपको, जोनबिल मेला आपका असम में है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी फेमस है। अंबुबाची का मेला आपका वो भी असम में है, कामाख्या माता टेम्पल में लगता है। सोनपुर मेला आपका बिहार में लगता है, गंगा नदी और गंडक नदी के संगम पर। 4th ऑप्शन है हमारा बोथा मेला। बोथा मेला गुजरात में लगता है और ये पशुओं का मेला है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, मकर बिलक्कू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, तो
मकरबिलक्कू फेस्टिवल किस महीने में मनाया जाता है? बेसिकली ये जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है, जनवरी में मकर संक्रांति के समय पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा, मकरबिलक्कू को केरल में मकर संक्रांति जो होती है उसे मकरबिलक्कू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मकरबिलक्कू फेस्टिवल बेसिकली कहां पर मनाया जाता है? तो ये सबरीमाला टेम्पल में, सबरीमाला टेम्पल में बेसिकली इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। मकरबिलक्कू फेस्टिवल किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। सबरीमाला टेम्पल में इसका आयोजन किया जाता है और ये मकर संक्रांति का दूसरा नाम है। और सबरीमाला जो टेम्पल है ये भगवान यानी लॉर्ड अयप्पा के लिए फेमस है, ठीक है। लॉर्ड अयप्पा के लिए सबरीमाला टेम्पल समर्पित है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है जो सबरीमाला टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो पश्चिमी घाट है, ठीक है जी, पश्चिमी घाट में ये सबरीमाला टेम्पल आपका है, ठीक। दूसरा बात करें हम, मकर संक्रांति के समय पर इसको मनाया जा रहा है, लॉर्ड अयप्पा के लिए फेमस है, जनवरी में इसको हम मनाते हैं, ठीक है। इतना बहुत है। आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, कार्तिकेय दीपम त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, या उड़ीसा में मनाया जाता है, या तेलंगाना में, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। कार्तिकेय दीपम जो है इसको तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। अब आगे हम बात कर लेते हैं केरल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। केरल में सबसे फेमस त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, त्रिशूरपुरम, एक होता त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। थय्यम फेस्टिवल ही कहां पर मनाया जाता है? तो ये भी आपका केरल में ही मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है और कौन सा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में ही सबरीमाला टेम्पल, हाँ वो मैंने आपको पहले बताया था, सबरीमाला टेम्पल में कौन सा फेस्टिवल था? मकरबिलक्कू फेस्टिवल, ठीक है जी, मकरबिलक्कू फेस्टिवल केरल में ही मनाया जाता है, ठीक है। 4th बात करें, निशा गांधी फेस्टिवल, निशा गांधी फेस्टिवल आपका कहां पर मनाया जाता है? वो भी आपका केरल में ही मनाया जाता है। और एक है तिरुवाथिरा फेस्टिवल, तिरुवाथिरा फेस्टिवल भी कहां पर मनाया जाता है? आपका केरल में ही, ठीक है। केरल के फेस्टिवल है त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, थय्यम फेस्टिवल, मकरबिलक्कू फेस्टिवल, निशा गांधी फेस्टिवल, तिरुवाथिरा फेस्टिवल, और एक मैंने आपको क्वेश्चन में ही पहले बताया था ओणम फेस्टिवल, ठीक। कहां पर मनाए जाते हैं? केरल में मनाए जाते हैं। अगला है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम तो हो ही गया, ठीक है। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है जी, पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में बेसिकली कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? तो रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, रज पर्व आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। सेकंड बात करें हम तो नव कलेवर फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? नव कलेवर फेस्टिवल भी आपका उड़ीसा में ही मनाया जाता है। नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल भी आपका कहां पर मनाया जाता है? तो वो भी आपका उड़ीसा में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम तेलंगाना की, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है पीरला पाडुंगा, पीरला पाडुंगा, ठीक है जी। ये तेलंगाना का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और इसे बेसिकली पूछा जाता है कि ये किस उत्तर भारतीय त्योहार की तर्ज पर मनाया जाता है? तो ये मुहर्रम से संबंध रखता है अपना, ठीक है। मुहर्रम जो कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है मुहर्रम, ठीक।
उस मुहर्रम के जैसा ही त्योहार है पीरला पाडूंगा। इसे तेलंगाना में मुहर्रम के त्योहार को ही पीरला पाडूंगा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहनी खलम त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है, कोन्याक जनजाति, नियासी जनजाति, इरूला जनजाति या जयंतिया जनजाति। जो बहनी खलम फेस्टिवल है बेसिकली ये जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है जी, जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, कोन्याक जनजाति कहां पर पाई जाती है? कोन्याक जनजाति कहां पर पाई जाती है? ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश में इसको बेसिकली मनाया जाता है। और कोन्याक जनजाति का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है आओलांग मोन्यू फेस्टिवल। आओलांग मोन्यू फेस्टिवल कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और कोन्याक जनजाति बेसिकली नागालैंड में पाई जाती है या अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। दूसरी जनजाति है नियासी जनजाति। ठीक है जी, नियासी जनजाति। तो नियासी जनजाति की बात करें, ये कहां पर पाई जाती है? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। दूसरा मैंने आपको अभी पहले बताया, जो नियासी जनजाति, इसके द्वारा दो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक बरी बूट फेस्टिवल है, बरी बूट फेस्टिवल कहां पर मनाती है? इसको आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाती है। दूसरा फेस्टिवल बात करें हम, तो दूसरा फेस्टिवल मनाया जाता है इसके द्वारा, न्योकुम फेस्टिवल भी नियासी जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। ठीक है जी, नियासी जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। अगली जनजाति इरूला जनजाति। इरूला जनजाति बेसिकली ये इरूला जनजाति है, ये सांप पकड़ने वाली जनजाति, यानी सांपों के लिए जानी जाती है। और बेसिकली कहां पर पाई जाती है ये? तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज की अपनी इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।